हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है नवरात्रि की। ठीक है, ये गुप्त नवरात्रि आज स्टार्ट हुए हैं 15 जुलाई से। तो आज का जो मैसेज है, आज की जो रीडिंग है, ये उतनी ही खास होने वाली है क्योंकि इस नवरात्रि माता रानी आपको क्या संदेश दे रही है। तो ये बहुत खास है। वो क्या संदेश होगा, किस बारे में होगा, ये मुझे नहीं पता, ये हम अभी माँ से जानेंगे। ठीक है, तो लंबी गहरी सांस लो। पिकअप पाइल होने वाली है। दोनों आपको पाइल्स में से किसी एक को चूज़ करना है। एज़ यूजुअल दोनों भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपके इंट्यूशन पर डिपेंड करता है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखें। आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचनी चाहिए फ्यूचर के लिए। ठीक है, और थैंक यू यूनिवर्स भी ज़रूर लिखें। माँ काली का धन्यवाद ज़रूर करें जो भी वो गाइडेंस आपको देने वाली है। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आपकी स्क्रीन पर अभी दो पाइल्स आ जाएंगी, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। ओके माय पाइल नंबर 1। तो अगर आपने इस रीडिंग को दुर्गा माँ के कार्ड से चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। और आज हम जानेंगे कि इस गुप्त नवरात्रि में आपके लिए क्या खास संदेश है। आप अगर गुप्त नवरात्रि के बारे में आपको पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता, आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता है क्योंकि आप किसी तरह की साधना और इन सब चीज़ों में है, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग ही ज़्यादातर मेरे साथ जुड़ते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो मैं माँ से जानना चाहती हूँ, हे माता रानी, हे माँ दुर्गा, नव दुर्गा, बताएं पाइल नंबर 1 जर्नी टू इनर लाइट के व्यूअर्स, पाइल नंबर 1 की लाइफ में आप क्या भेज रहे हैं इस नवरात्रि। क्या मैसेज उनके लिए जानना ज़रूरी है इस नवरात्रि, ये गुप्त नवरात्रि में उन्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानने। जय माता रानी। यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के साथ रिलेटेड उनका कुछ आएगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं, आर्कएंजल गैब्रियल, जय हो माता रानी। देवी माँ काली, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। और दूसरा कार्ड आया है कुंडलिनी शक्ति। और तीसरा कार्ड आया है काली कपाली। ठीक है, अभी के लिए मैं 3 ही कार्ड्स लूँगी, बाकी बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं ये स्पेशली साधनाओं के लिए, तंत्र विद्याओं के लिए या भक्ति में और ज़्यादा जुड़ने के लिए माँ के साथ होते हैं। तो आप लोग इसमें ना सबसे जो ख़ास चीज़ होती है वो ये होती है कि लोग इसमें साधना करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक अवेकनिंग का कार्ड है। ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के बैलेंस का कार्ड है। ये लाइफ फोर्स एनर्जी जो होती है हमारी, ये उसका कार्ड है। ठीक है, तो आपके लाइफ में ये जो गुप्त नवरात्रि अभी शुरू हुए हैं ये 9 डेज तक चलेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 23 जुलाई तक है। तो इन दिनों में आप अगर अपनी कुंडलिनी शक्ति पर काम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इन दिनों में शक्तियाँ जो हैं, जो मतलब जो देवी शक्ति है, आदि शक्ति है, उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है। हमारे अंदर भी एक्टिवेट होती है और इस सृष्टि में भी एक्टिवेट होती है। सृष्टि में तो सबसे ज़्यादा होती है, अंदर तो हमें खुद एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखो देवी माँ काली का कार्ड है।
कार्ड नंबर 29। तो ये कार्ड देखो कितना खूबसूरत है। ये डिवाइन मदर और प्रोटेक्शन का कार्ड है। ये एक ना यहाँ पर फिनिक्स की एनर्जी है, मतलब एक तरह से रीबर्थ का कार्ड है ये। और इसमें आपको ना आपके जो डर हैं आपके अंदर किसी भी तरह के, आपके मतलब किसी को कोई फोबिया हो सकता है, या कोई हो सकता है कि आपको अपने आप को लेके कोई डर हो, किसी रिश्ते को लेकर डर हो, आपको जो भी आपके डर हैं आपके डीप डाउन आपके अंदर, तो माँ उसको एंड कर रही हैं इस नवरात्रि में। ठीक है, जो भी आपके ख्यालों में आप जिन चीज़ों से घबराते हैं, एंजाइटी होती है आपको, उसको ख़त्म कर रही हैं। और डिवाइन मदर जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये देख रहे हैं ना, नीचे 2 हाथ बने हुए हैं, ये डिवाइन मदर के हाथ हैं। और ये जो बच्चा है ये आप हैं, ये आपकी एनर्जी है। तो माँ ने देखो आपको ऐसे बच्चे की तरह संभाला हुआ है। बहुत बार हमारे साथ हमारी जो जिन्हें भी हम मानते हैं, जो भी हमारे देवी देवता होते हैं या जिनमें भी हमारा बिलीव होता है, वो हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। तो हमें लगता है कि पता नहीं वो हमारा साथ देते हैं या नहीं देते हैं, पता नहीं वो हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। लेकिन नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जिसका भी नाम आप सुबह शाम ले रहे हो वो आपके साथ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कुछ भी आपको डाउट करने जैसा है ही नहीं है। और ये तो आपको माँ ने खुद ही बता दिया ना कि वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको एक तरह से ना आपकी कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इस नवरात्रि में। कुछ तो शिफ्ट आपके अंदर होगा, आपकी लाइफ में कुछ शिफ्ट होगा। वो एग्जैक्टली क्या होगा वो देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक कार्ड है, काली कपाली का कार्ड है, ये देखिए। तो ये डेथ ऑफ ईगो है। ठीक है, ये जो कार्ड है ना, अगेन ये भी एक रीबर्थ का ही कार्ड होता है। तो आपके ना ये एक डबल कंफर्मेशन है कि आपकी जो भी आपकी आइडेंटिटी थी अब तक, अच्छी थी या बुरी थी, या आपको लगता है कि उसमें कुछ शेडो चीज़ें थी, लाइक ईगो या किस तरह का कोई ईर्ष्या किसी के साथ या कुछ भी, तो वो अब ख़त्म होके आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है। माँ आपको अपने जैसा बनाएगी। होता क्या है कि जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं ना, पता नहीं मुझे आपको पता है नहीं, तो इसे ध्यान से सुन लो। जब भी हम किसी की भी पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता की, चाहे वो हिंदुओं में है या किसी भी उसमें, ये मैटर नहीं करता, तो हमारा जो स्वरूप है उनके जैसा होने लगता है। हमारे जो भाव हैं, हमारे जो मतलब स्वभाव है, ये उनके जैसा होने लगता है। तो माँ आपको इस नवरात्रि ब्लेस कर रही है, वो आपको अपने जैसा बना रही है। आप ना धीरे धीरे नोटिस कर पाओगे कि आपके अंदर ना एक डिवाइन मदर जागृत हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसे आप कॉन्शियसली भी अनुभव कर पाओगे आने वाले 9 दिनों में। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं, एक अच्छे हाई लेवल पर हैं अगर आप, तो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि वाकई में आपके अंदर एक डिवाइन मदर जागृत हो रही है। और डिवाइन मदर क्या होता है? वो मदर जो बिना भेदभाव के हर किसी से प्यार कर सकती है। होता है ना ऐसा। अब देखो यहाँ पर बहुत एक अच्छी चीज़ है सीखने वाली, कि आपको पता है पार्वती माँ ने कभी मतलब किसी बच्चे को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। जैसे गणेश जी हो गए, कार्तिकेय जी हो गए, है ना, अपनी कोख से उन्होंने जन्म नहीं दिया उन्हें, फिर भी वो जगत जननी कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो भेदभाव नहीं करती है। फिर भी वो क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो एक माँ का, ममता का वो एक भाव है, वो आदि शक्ति है। हमें भी वैसे ही बनना है। आपको सिर्फ अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों से ही प्रेम नहीं करना है, आपको सबके साथ प्रेम करना है। आपके अंदर वो प्रेम भाव जगाएंगी, वो आपके अंदर ये सारी जो चीज़ें हमें दूसरों से भेदभाव करवाती हैं, इन चीज़ों को वो ख़त्म कर रही हैं। आपको एक ज्ञान मिलने वाला है अंदर से, जो हमें बताता है कि आत्मा, जो स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल ज्ञान होता है, कि जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा सामने वाले के अंदर है, जिससे आप नफरत करते हो। फिर जब आपको यही पता चल जाएगा कि सामने भी मैं ही हूँ और यहाँ भी मैं ही हूँ, ठीक है, तो फिर तो गुस्सा गिला रह ही नहीं जाएगा, फिर तो कोई स्ट्रेस वाली बात रह ही नहीं जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें आपके साथ ना अभी चेंज होने वाली है। तो माँ आपको ब्लेस कर रही हैं इन सब चीज़ों से। आपकी लाइफ में आपका ये जो एक तरह से नया जन्म होने वाला है, इस नवरात्रि माँ आपको ये खास चीज़ दे रही है। और इसके अलावा देख लेते हैं आर्कएंजल्स। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ बताएं।
आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ बताएं फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, कंफर्मेशन दें। फाइल नंबर 1 के लिए कंफर्मेशन दें। ये बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, तो ये मैं नहीं लूँगी, ये एक कार्ड ले रही हूँ और बाकी नहीं ले रही हूँ। और इसमें देखो क्या ज़बरदस्त चीज़ आई है कि मैं तब से रीबर्थ की बात कर रही हूँ, रीबर्थ का कार्ड आया, देख रहे हो। मुझे क्या पता था कहाँ पर है ये कार्ड, है ना। तो क्या होता है कि जब भी हम ये करते हैं ना, कार्ड्स निकालते हैं, तो यूं ही नहीं बैठ के कार्ड्स निकालने लग जाते हैं। हम पहले पूरा पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, उन्हें याद करते हैं, देवी देवताओं को, फिर जाके हम टैरो कार्ड्स को टच करते हैं और छूते हैं और उन्हें कार्ड्स निकालते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन एनर्जी की प्रेजेंस होती है, तब ये कार्ड्स निकलते हैं। तभी तो ये कार्ड निकला ना, तभी तो ये कार्ड निकला ना रीबर्थ का। तो वाकई में आपका दोबारा से जन्म हो रहा है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो दूसरा कार्ड मेडिटेशन का आया है, तो माँ आपको अपने साथ जुड़ने के लिए बोल रही है। जुड़ेंगे तो मेडिटेशन के साथ ही ना, मतलब जो डीप रहस्य होते हैं ना, डीप जो यूनिवर्स की चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती हैं, वो आपको किताबी चीज़ों से नहीं पता चलती, किताबें पढ़ के नहीं पता चलती, वो आपको पता चलती है मेडिटेशन से। और ये ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो इतना गहरा है ना, ऐसी कोई किताब बनी ही नहीं है जिसमें ये सारा ज्ञान समाया हुआ हो। वो एक ही किताब है और वो हमारे अंदर है, ठीक है। इस बात को लिख लो कहीं पे, ये याद रखना, ठीक है। विजडम देखो, अगेन विजडम का कार्ड है। तो माँ जो है आपको इस नवरात्रि जो कुछ खास चीज़ें दे रही हैं, एक तो वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए बोल रही हैं कि आपको टाइम निकाल कर मेडिटेशन ज़रूर करना है, ठीक है। ये देखो, ये 2 कार्ड साथ में है। आपकी कुंडलिनी शक्ति माँ बैलेंस करना चाहती हैं, जागृत करना चाहती हैं, उसके लिए वो आपसे एफर्ट चाहती हैं कि आप मेडिटेशन करें। तो ये जो 9 दिन होंगे, इसमें आपको हर रोज़ रात को एटलीस्ट, मतलब 7-8 सूर्य ढलने के बाद 7-8 बजे के बाद कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, या आपकी अपनी कैपेसिटी है 1 घंटा, आप माँ के मंत्र का जाप ज़रूर करें। आप में ये जो दिन होते हैं ना, ये इसी में कुछ लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं अगर आप सही तरीके से सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। आज पहला नवरात्रा है, तो आप आज से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप रात से शुरू कर सकते हैं, आप कल सुबह से शुरू कर सकते हैं। ये मत सोचना है कि एक दिन निकल गया तो हाय पता नहीं क्या हो गया, नहीं, आप कल से शुरू कर सकते हैं, सेकंड नवरात्रि से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और देखो रीबर्थ, तो माँ आपके जो अंदर की जो चीज़ें बुरी हैं वो उन्हें ख़त्म कर रही हैं। उन्होंने आपको संभाला हुआ है, वो एक तरह से आपको वो चाहती हैं, दोबारा से क्रिएट करना चाहती हैं वो आपको, और वो करेंगी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ चाह ही रही हैं, वो करेंगी। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। आपको खुद को महसूस होगा कि यार मैं तो पहले ऐसी नहीं थी, मेरे अंदर तो पहले ये बुराइयां थी। अगर आप अवेयर हैं तो आपको पता होगा आपके अंदर क्या कमियां हैं। सबको पता होती है, मुझे भी पता है मेरी कमियां, है ना। क्योंकि अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं। आपकी लाइफ में विजडम, देखो विजडम आ रहा है, तो आप अगर मेडिटेशन करेंगे, आप माँ के साथ कनेक्ट करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, तो आपके अंदर की वो जो शक्ति है, जो आदि शक्ति आपके अंदर बैठी है, वो अनलॉक हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात। तो माँ ने आपको स्पेशली आपके लिए ये तोहफा दिया है, तो इस पर प्लीज़ ध्यान दें। ये कोई कार्ड ये ऐसे ही नहीं आ जाती, ये कार्ड ये यहाँ पर डिवाइन प्रेजेंस है मेरे पास इस समय, तब जाके ये कार्ड्स निकले, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ और देख लेती हूँ मैं कि और क्या आपको माँ गिफ्ट देना चाहती है इस नवरात्रि, कौन सी चीज़, कौन से उसमें आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। माता रानी प्लीज़ बताएं। फाइल नंबर 1 के लिए बताएं कि उनकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। सिर्फ 2 ही कार्ड्स लूँगी मैं और 2 आ गए, ठीक है। एक तो ग्रोथ, देखो आपकी ग्रोथ हो रही है। दूसरा आपको मिल रही है ब्लेसिंग,
माँ ने आपको ब्लेसिंग दी है, माँ ने आपको चुना है। इस बात को लाइटली मत लेना, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ठीक है। कुंडलिनी शक्ति हर किसी की जागृत नहीं हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर हर कोई आके, बहुत लोग आके दावा करते हैं कि मेरे पास ये शक्ति है, वो शक्ति, मैंने कुंडलिनी शक्ति पे काम कर लिया। ये ईजी नहीं होता है। आप भी अगर आज शुरू करेंगे तो इसमें भी समय लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आप शुरू करो, है ना। मैं आपको शुरू करने के लिए बोल रही हूँ, मैं आपको फर्स्ट स्टेप लेने के लिए बोल रही हूँ। आपको एक ही स्टेप लेना है, बाकी सारे स्टेप माँ लेंगी, क्योंकि माँ की ब्लेसिंग है आपके साथ, ठीक है। दूसरा ग्रोथ है, यहाँ पर ग्रोथ जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये ग्रोथ हो रही है आपकी शक्ति की। देखो हमारे 7 चक्र होते हैं, है ना, नीचे से लेके ऊपर तक। आप सबको ये पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप ये सब कुछ पढ़कर ही यहाँ तक पहुँचे, है ना। तो ये 7 चक्र होते हैं। अब आपकी जो एनर्जी जो रूट चक्र में थी सबसे अंदर, उसकी ग्रोथ हो रही है। वो एनर्जी अब आपकी ऊपर उठ रही है। जैसे जैसे आप एक एक चक्र को कवर करते करते अपने क्राउन चक्र तक पहुंच जाएंगे, तो आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने लगेगी, ठीक है। इस टॉपिक पर अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है और इसमें कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। तो इस नवरात्रि माता रानी आपके ऊपर बहुत कृपा करे, और भी ज़्यादा कृपा करे। आपको जो चाहिए, जिसमें आपकी खुशी है, वो सब कुछ आपको मिले, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जाकर माता रानी का धन्यवाद ज़रूर करो और अपना नाम ज़रूर लिखना, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल रात को 8 बजे इसी चैनल पे। हेलो माय पाइल नंबर 2। तो अगर आपने इस कार्ड को, सॉरी, इस रीडिंग को चूज़ किया है माँ काली के कार्ड से, तो ये रीडिंग आपकी है। तो हम जानेंगे इसमें कि इस नवरात्रि के ये जो 9 दिन है, माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती है, आपको क्या मैसेज देना चाहती है, या आपको वार्निंग देना चाहती है, वो क्या आपसे चाहती हैं, ठीक है। तो माता रानी का मैसेज लेंगे, तो अपने मन में जय माता दी कहें, जिस भी माता में आपका बिलीव है। सब एक ही बात है, आदिशक्ति के ही रूप हैं सारे, ठीक है। तो जय माता रानी। माता रानी प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए। जर्नी टू इनर लाइट के व्यूअर्स, पाइल नंबर 2 के लिए गाइड करें। उनकी लाइफ में आप क्या ला रही हैं, आपके पास उनके लिए क्या मैसेज है। जय माता दी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। जय माता दी। माता रानी कृपा करो, ठीक है। पहला कार्ड आया है खड़गा, कार्ड नंबर 9, ठीक है। और दूसरा कार्ड आया है गुना तंत्र का, और आया है तीसरा कार्ड नित्या काली, ठीक है। 3 कार्ड्स लेंगे फ़िलहाल के लिए। पहला जो कार्ड है खड़गा का कार्ड है। खड़गा जो होता है वो काटने के लिए होता है, ठीक है। तो माता रानी जो है वो आपकी लाइफ में जो आपके टॉक्सिक कोड्स हैं, जो टॉक्सिक लोगों के साथ आपकी तारें जुड़ी हुई हैं, वो होती है ना इनविजिबल स्टिंग की एक थ्योरी होती है, आपको पता होगा, आप ये सब सर्च करते ही रहते हैं। तो वो उसे काट रही हैं। स्टिंग तो एक्चुअली पॉजिटिव होती है, वो सोलमेट्स के लिए होती है, वो वर्ड्स भी यहाँ पर सही से यूज़ करना नहीं होगा, लेकिन उसके जैसे ही होती है कि आपकी लाइफ में जो भी लोग नेगेटिव हैं या पास्ट में आपको मिले थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी एनर्जी ख़राब कर रहे हैं, आपके लिए टॉक्सिक हैं, तो माँ उन्हें कट कर रही हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। आपकी लाइफ से माँ नेगेटिविटी को रिमूव कर रही हैं। इस नवरात्रि स्पेशली इन 9 दिनों में आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और आप की लाइफ में एक ना क्लैरिटी आने वाली है। कोई तो ट्रुथ है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता है, लेकिन अभी आपके सामने आएगी। इन 9 दिनों में माँ आपको ब्लेस कर रही हैं। अगर आप किसी तरह की कोई साधना कर रहे हैं इस नवरात्रि, या आप पहले भी करते हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप नहीं भी करते, इट्स ओके। अगर आप नए हैं इन सब चीज़ों में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में ही मिल जाती हैं, कुछ लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो और दूसरा यहाँ पर एक ना बैलेंस
बैलेंस का कार्ड है, कार्ड नंबर 5 गुना तंत्र का। तो ये बैलेंस ऑफ एनर्जीज़ है और आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, जिस पैटर्न में आप फंसे हुए थे इतने समय से, आपकी लाइफ में कोई तो चीज़ थी जो बहुत ख़राब थी। हो सकता है काफ़ी समय से आपकी तबीयत ठीक ना हो, काफ़ी समय से आपका बिज़नेस रुका हुआ हो, काफ़ी समय से आपकी फैमिली में चीज़ें गड़बड़ चल रही हों, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें गड़बड़ चल रही हों, लेकिन वो क्यों था? वो किसी कार्मिक वजह से था। हम लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं हमेशा अपने कर्मों की वजह से। तो वो जो पैटर्न है वो माता रानी ख़त्म कर रही है इस नवरात्रि, ठीक है। और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है मैं वो भी आपको बताऊँगी। और एक यहाँ पर कार्ड है, कार्ड नंबर 30 नित्या काली, ठीक है। नित्या काली माँ क्या बोल रही है कि ये आपके ना, हाँ वही सेम ही चीज़ है इसमें भी, कि जैसे ये ना कुछ टाइम के साथ रिलेटेड है। ये कार्ड मुझे देखने दो, ये कार्ड ना टाइम के साथ रिलेटेड है। नित्या काली का जो है, आपकी लाइफ में कोई तो साइकिल था जो बार बार रिपीट हो रहा था, वही ना वो पैटर्न वाली बात आ गई। कोई तो साइकिल था जो रिपीट हो रहा था बार बार, तो माँ अब उसे ख़त्म कर रही है आपके लाइफ से। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि आप ना स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा और जाने वाले हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा आप डीप उतरने वाले हैं। ये एक ख़ास मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई साधक हैं फिर तो ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है कि माँ ने आपके ऊपर इतनी कृपा कर दी है कि वो अब आपको आपके भीतर उतरने की इजाज़त दे रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी डेस्टिनी जो है, आपको जो भी चीज़ें मिलने वाली थी, जो आपकी चीज़ें आप लिखवा कर आए हो कि हाँ इस जन्म में मुझे ये चीज़ें मिलेगी, तरक्की या कुछ पैसा या जो भी चीज़ें हैं, तो वो डेस्टिनी में जो रुकावटें थी अभी तक आप फेस कर रहे थे, तो वो अब वो ख़त्म कर रही हैं माँ, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये गुप्त नवरात्रि होती हैं। अगर आप लोगों ने ये नवरात्रों में कोई साधना करने का फैसला किया भी है तो किसी को बताना नहीं है, बता मत देना गलती से किसी को कि अच्छा मैं तो ये चीज़ें कर रहा हूँ, या मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ, या मैं तो इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। अपना मंत्र कभी भी किसी को नहीं बताते हैं। आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं कभी नहीं बताते, उसकी एनर्जी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। या सामने वाले की क्या नीयत है वो हमें नहीं पता होता, तो इससे आपका नुकसान ही होगा। जय माता रानी। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है, ठीक है। एक कार्ड आया है, आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है। नहीं, बहुत ज़्यादा गिर गए। आपकी एनर्जी ना थोड़ी सी इस समय वो है, नेगेटिव है, टॉक्सिसिटी है, उसमें कुछ चीज़ें आपके ऑरा में ख़राब हैं, इसी वजह से माँ उसे ख़त्म कर रही हैं। क्योंकि ये देखो ना कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं, ये देखो। और मैं बोल रही हूँ कि माँ आपके ऑरा में ख़राब चीज़ें हैं और उसे ख़त्म कर रही हैं। और क्लिनजिंग का कार्ड आ गया, देख लो। माता रानी यहाँ इस समय प्रेजेंट है, इसलिए वो ऐसे कार्ड्स निकाल रही हैं। और डिविनिटी देखो, माँ आपको अपने साथ जोड़ना चाहती हैं। माँ चाहती हैं कि आप उनकी साधना करें, आप उनकी पूजा करें या उनमें प्रेम भाव दिखाएं। पूजा का मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, नहीं। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अपने अंदर बस एक प्रेम भाव जगाओ, अपने प्रति, दूसरों के प्रति, माँ के प्रति, इतना भी काफ़ी होता है। आपको नहीं ज़रूरी है, आपको नहीं जमता है अगर रोज़ रोज़ अगरबत्तियाँ लगाना, रोज़ रोज़ बैठना, आपको नहीं जमता है, कोई बात नहीं। आपसे बस वो प्रेम भाव मांग रही हैं, आपसे वो थोड़ा सा अटेंशन मांग रही हैं। आप पूरे दिन में 5 बार जय माता दी बोल दोगे ना, उसमें भी माता रानी प्रसन्न ही होती है, ठीक है। और क्लिनजिंग देखो, मैंने बोला ना माता आपकी लाइफ में क्लिनजिंग कर रही हैं। इन 9 दिनों में माता रानी आपकी लाइफ से बहुत सारी ख़राब चीज़ें माता हटा देंगी, ठीक है। आपकी ऑरा में जो टॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक एनर्जीज़ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, या कोई टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में, तो वो तो भाई रफ़ा दफ़ा होने वाला है, ठीक है। वो कौन है मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो हाँ यहाँ पर लिखा है अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू डीप कनेक्शंस। अगर आप डीप कनेक्शन चाहते हैं
और ये मैं किसी पर्सन के लिए नहीं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आपको उसे अंडरस्टैंड करना है, उसके साथ कनेक्शन आपको बेस्ट बनाना है, नहीं। ये कनेक्शन मैं देख रही हूँ आपका माँ के साथ, माँ दुर्गा के साथ। दुर्गा कौन सा स्वरूप है मैटर नहीं करता, लेकिन माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, ठीक है, उनके साथ मैं आपको इस कनेक्शन को देख पा रही हूँ। और ये यहाँ पर आपको ना अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला जा रहा है। देखो आपको यहाँ पर ना ट्रस्ट करना पड़ेगा, माँ को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ वाकई में माँ आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह शाम पूजा पाठ तो कर रहे हो, है ना, आप साधना भी कर रहे हो और आपके दिमाग में ये भी चल रहा है पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में ये भी चल रहा है पता नहीं माता रानी आई होगी मेरे पास कि नहीं आई होगी, मेरी बात तो सुन रही होगी कि नहीं सुन रही होगी, पर वो तो बिज़ी रहती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये भी सोच लेते हैं माता रानी तो बिज़ी रहती है और लोगों में। तो ऐसी मूर्खों वाली बातें नहीं सोचनी है। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, आप माँ को याद कर रहे हैं, तो माँ आपके पास ही है। इस बात पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, चाहे वो आपको दिख रही हैं चाहे नहीं दिख रही हैं, चाहे वो कोई आपको संकेत दे रही हैं नहीं दे रही हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप डाउट करेंगे तो वह एनर्जी कम हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा बिलीव दिखाएंगे उतनी ज़्यादा वो एनर्जी बढ़ेगी। तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर माँ आपको खुद संकेत देने लगती है। हो सकता है आप में से किसी को माँ आवाज़ दे दे, ठीक है, कान में भी आवाज़ दे सकती हैं, वो अंदर से आवाज़ आ सकती है, आपके सपने में आपको दर्शन हो सकते हैं माता रानी के। लेकिन ये सारी शक्तियाँ बिलीव से ही काम करती हैं। आप काम भी कर रहे हो, सारी चीज़ें सही से भी कर रहे हो, एक्शन सारे सही हैं, लेकिन आपका बिलीव बोल रहा है कि यार पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है। बहुत अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग है। आपके लाइफ में माँ बैलेंस ला रही है इस नवरात्रि, आपके एनर्जीज बैलेंस हो रही है। तो ये एक तरह से कुंडलिनी शक्ति का ही साइन होता है। एनर्जीज का बैलेंस होना कुंडलिनी शक्ति का साइन होता है, क्योंकि दो ही मेन एनर्जीज होती हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन। ये मैंने पहले भी बताया और ये मैंने पिछले फर्स्ट पाइल में भी बताया। तो क्योंकि ये साधनाएं होती ही कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए, ये तांत्रिक साधनाएं होती हैं ज़्यादातर इन गुप्त नवरात्रों में। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप तांत्रिक ही बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपना पूजा पाठ करो सही से, आप अपने मंत्र जाप करो सही से। आप नहीं भी करते तब भी कोई बात नहीं, जय माता दी बोलो, आपकी शक्तियाँ धीरे धीरे जागृत होने लगेंगी। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, और क्या रह गया माता रानी जानने के लिए पाइल नंबर 2 के लिए। जय काली माता, भद्रकाली माता, प्लीज़ बताएं कोई ऐसी बात जो जाननी रह गई हो या जो इम्पोर्टेंट हो। कर्मा, देखो कर्मा का कार्ड आ गया ना। कर्मा आपके लिए बहुत क्लोजर, एक कार्ड तो खुद ही गई है। एक आपकी लाइफ में क्लोजर आ रहा है। मैंने बताया ना ट्रुथ की बात की थी मैंने स्टार्टिंग में। तो आपकी कोई चीज़ ऐसी है जो क्लैरिटी मिलने वाली है, किसी चीज़ का क्लोजर आपको मिलने वाला है। कोई चीज़ जो अधूरी रह गई थी वो आपको पता चलने वाली है, ठीक है। और एक यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन माँ आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। जिस तरह के इंसान आप पहले थे, आप अब वैसे इंसान नहीं रहेंगे, थोड़े से चेंज हो जाएंगे। और कर्मा, जो आपके बुरे कर्म हैं उनका भंडार जो आप भर कर लाए हैं पिछले जन्मों से, तो वो अब धीरे धीरे माता रानी कम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से निकाल के फेंक देंगी, नहीं, ये आपने अचीव किया है, ये आपने अपने कर्मों को भुगत लिया है, अब वो साइकिल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये रीडिंग बहुत अच्छी थी। कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखो, माता रानी को थैंक यू बोलो और अपना नाम ज़रूर लिखना साथ में। और इसके अलावा इन 9 दिनों में आपके साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं ये भी मुझे बताना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल रात को 8 बजे।